बाबा शिव को याद करें, याद करते करते सारी दुनिया का आनंद लें। आज का प्रश्न है, क्या विषम स्थिति आने पर रोना, दुखी होना, अशांत होना, परेशान होना, क्या ये उचित है या स्वाभाविक है? देखिए, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कोई व्यक्ति मर भी जाए तो रोना नहीं चाहिए और सख्त विरोध किया गया। यहां विरोध ऐसा भी किया गया, साफ लिखा है गरुड़ पुराण में कि अगर किसी घर के व्यक्ति खत्म हो जाता है, इसके बाद रोया जाता, तो उसकी खखार होती है, यानी कफ और नाक और अश्रु जो बहते हैं वो मृतात्मा को पीना पड़ता, इसलिए रोना नहीं चाहिए। मतलब हमारे शास्त्र वेताओं ने इस तरह के लेख लिख कर गए हैं कि लोग अब तो मान जाए, लेकिन इसके बाद भी हम लोग चिल्ला चिल्ला के रोते। सदा याद रखें, रोने के लिए कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जो रोना जरूरी हो। कोई घटना हो गई, वो होनी थी। सोचें, हमारे साथ भी ऐसा हुआ और हमें भी तकलीफ हुई, लेकिन जब समझ आई तो समझ बढ़ी। ये कोई भी स्वाभाविक नहीं है। सदा याद रखें, हम परमात्मा के बच्चे हैं, छोटे मोटे बाप के बच्चे नहीं। अगर रोएंगे तो परमात्मा को हम कमजोर समझेंगे। जिस बाप का बच्चा रोता हो तो बाप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण से तो कमजोर होगा ना, तभी तो रो रहा है, बच्चे की जिद नहीं पूरी हो पा रही। तो ये तो भगवान की बेइज्जती है सीधे सीधे। तो रोने का तो कोई मतलब नहीं उठता है। जो भी हुआ ये होना ही था और उसी समय होना था। हां, तुमने अपना प्लान मन की स्थिति का नहीं बनाया था, तो अब प्लान सदा ये बना लो कि कभी भी कोई भी घटना, किसी भी तरह की परिस्थिति आ सकती है, समयानुसार, हमारे कर्म भोग के अनुसार। और अगर आ सकती है तो चली भी जाएगी और उसका सामना भी करना पड़ेगा। तो परमात्मा की इंसल्ट कराना हो तो रो, पहली बात। दूसरी बात, रोने से लाभ क्या? हमारा विल पावर जब कमजोर होता है तब हम रोते हैं, और हमारा विल पावर मजबूत होता है तो हम उस चीज को व्यवस्था करते हुए और अपने समय को, हम बुरे समय को काट देते हैं। तो कभी भी परिस्थितियों में रोना नहीं है। परिस्थिति बुलाई नहीं है तो अपने आप आई है तो अपने आप वो चली जाएगी। कुछ समय, जितना समय उसको रहना होगा रहेगी। हर परिस्थिति का सामना इस संसार में व्यक्ति करता है और सहन करता है और समाता है और भूलता है। ये संसार का एक नियम है। जितनी भी विषम स्थितियों को आप नहीं भूलेंगे, आप सदा परेशान रहेंगे, हैरान रहेंगे। रोने का विधान कहीं भी नहीं है, दुखी होने का विधान कहीं भी नहीं। जब सोचो, जब वो व्यवस्थित व्यवस्था है, अब ट्रेन अपने समय पर आके चली गई, हमारी छूट गई, तो रोने की क्या जरूरत? या ट्रेन में बैठे, आगे ट्रेन खराब हो गई, हमें ट्रेन बदलनी पड़ी, जीवन की स्थितियां बदलनी पड़ी, तो उसमें दुखी होने की क्या स्थिति? एक मां थी जो छत से बच्चा गिर गया, तो मां उस बच्चे के पास जाकर खुद चिल्ला रही, आए मेरा बेटा गिर गया, टूट गया हाथ पैर, खूब रो रही, चिल्ला रही। मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए, बाप को अस्पताल ले गए। एक मां थी जिसका बच्चा गिर गया, उसने बच्चे को उठाया, सीधे अस्पताल पहुंची। कौन मां अच्छी है, आप स्वयं निर्णय लें, और कौन मां या पिता आप बनना चाहते हैं, इस पर विचार करें। रोना, दुखी होना, हैरान होना, परेशान होना या बहुत हंसना, ये आसुरी गुण में आते हैं। कभी भी देवताओं के दांत नहीं निकले देखे होंगे, देवताओं को मुस्कुराते हुए सदा देखा होगा। जो सहज मन के होंगे, सहज स्वभाव के होंगे, परमात्मा विश्वास में होंगे, वो सिर्फ मुस्कुराएंगे, वो ठहाका मार के कभी नहीं हंसेंगे। सदा याद रखना, जो ठहाका मार के हंसता है वो रोता जरूर है। इसलिए सदा मुस्कुराते रहे और आनंद से चलें और बाबा शिव को याद करते रहें। बाबा शिव।